ठीक है। आज हम लोग का टॉपिक है अवतल दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u सूत्र का निगमन कैसे करते हैं। यही हम लोग अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। पहले फिगर बनाते हैं, तो फिगर बन जाएगा, ये हो गया हम लोग का अवतल दर्पण के लिए फिगर। यहाँ पे होता है जो ये होता है, इसको कहते हैं पोल, हिंदी में ध्रुव, जिसे कहते हैं ध्रुव। और इसके बाद आता है यहाँ पे मुख्य फोकस, ठीक है। और इसके बाद आता है सेंटर, वक्रता केंद्र, इसको कहेंगे वक्रता केंद्र। और ये हो गया मुख्य फोकस, और ये हो गया पोल मतलब ध्रुव। अब इधर कहेंगे अनंत है, और अनंत और सेंटर के मतलब वक्रता केंद्र के बीच में कोई वस्तु रखी है। मान लेते हैं ए भी कोई वस्तु रखी है, ठीक है। तो ए बिंदु से कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर एक तो किरण आ रही है, आपतित किरण, तो परावर्तन होने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। जब भी ये देखिए यही होता है मुख्य अक्ष, ये जो लाइन नीचे है AP, ये होता है मुख्य अक्ष। जब भी मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा जाएगी किरण, तो परावर्तन होने के बाद मुख्य फोकस से ही होकर गुजरती है, ठीक है। और यदि मुख्य फोकस से होकर जाएगी, आपतित किरण जाएगी, तो परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट जाती है, ठीक। अब कोई दूसरी किरण आती है जो सीधे सेंटर से होकर जाती है, तो परावर्तन होने के बाद जब दर्पण से परावर्तन हो जाएगा, तो पुनः इसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों आपतित किरणें जिस बिंदु पर मिलती है, वहीं पे हम लोग का इमेज प्राप्त होता है, यानी प्रतिबिंब बनता है। देखिए यहीं पे मिला, तो हम लोग का प्रतिबिंब बन जाएगा A डैश B डैश, ठीक है। अब ये बात लिख लेंगे, यहाँ पे मान लेंगे, माना कोई वस्तु रखे हैं AB, तो कोई वस्तु AB दर्पण के सामने रखी है, ठीक है। अब बिंदु A से आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर जब आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो परावर्तन के बाद, यानी दर्पण से परावर्तन जब हो जाता है, तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, फिर एक कोई दूसरी आपतित किरण आती है और वक्रता केंद्र से होकर जाती है, और परावर्तन होने के बाद फिर पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। यहां पर लिख लेंगे एक दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से आती है, तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग में, अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है, ठीक है। जहां पे अब ये दोनों आपतित किरणें जिस बिंदु पर मिलती है, वहीं पे हम लोग का इमेज प्राप्त होता है। तो दोनों आपतित किरण
बी डैश तो मिलती है, बी डैश पर मिलती है, इसलिए वस्तु ए बी का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां से जो वस्तु रखी है ए बी, तो मुख्य सभी दूरियों को पोल से नापेंगे, इस पोल से, मुख्य पोल से ही सभी दूरियों को नापेंगे। अब देखिए यह इसके सभी लेफ्ट मतलब बाएं पक्ष में है, और संख्या रेखा में भी दर्शाते हैं जैसे, तो जो लेफ्ट में आता है उसको माइनस में, मतलब बाएं पक्ष की दूरी को माइनस में दर्शाते हैं, और दाएं पक्ष की दूरी को प्लस में लिखते हैं। तो यहाँ से मान ले रहे हैं कोई वस्तु है और जिसकी मुख्य पोल से दूरी u है, मुख्य पोल से दूरी, वस्तु की दूरी को दिखाएंगे u से, और पोल से लेफ्ट साइड में है तो इसको दिखाएंगे माइनस में। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब ये हम लोग का इमेज प्राप्त होता है यहाँ पे, तो इमेज की लंबाई मतलब प्रतिबिंब की दूरी, पोल से प्रतिबिंब की दूरी को v से दर्शाएंगे, v से दर्शाएंगे। तो बताओ p इधर है, तो p के लेफ्ट में मतलब बाएं साइड में आ रही है दूरी, तो इसको भी माइनस में दर्शाएंगे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को दर्शाते हैं यह, तो ये तो पोल के और फोकस के बीच की दूरी है, तो इसको यह से ही दर्शाएंगे। अब देखिए सेंटर, ये होता है हम लोग का सेंटर। ठीक है, तो सेंटर वाली दूरी को फार्मूला होता है या बराबर r/2। बताइए r बराबर क्या हो जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे तो 2f, यानी है पूरा r है, या r की जगह लिख सकते हैं 2f, तो ये भी माइनस होगा क्योंकि पोल के इधर है। अब देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, एक तो BAC, और इसी त्रिभुज का देखिए एक तो प्राप्त हो रहा है B डैश A डैश C, क्योंकि ये एकदम लंबवत है और ये भी एक लंबवत की रेखा है। तो दो देखिए दो कोण बनेगा, देखिए एक तो ये कोण और एक तो ये कोण, तो यहाँ पे देखिए ये भी 90 अंश का और ये भी 90 अंश का, तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा कोण BAC बराबर होगा B डैश A डैश C के, क्योंकि ये भी 90 अंश का है और ये भी 90 अंश का है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कोण BAC बराबर है कोण B डैश A डैश C के। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक जब 90 अंश का कोण हो जाता है तो सभी दो अन्य दो कोण हो जाता है 45-45 का, इसका ध्यान देंगे। आइए देखिए शीर्षाभिमुख कोण से भी बराबर हो सकता है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण से दो कोण बराबर हो जाएगा, तो बराबर होगा B डैश C A डैश, और फिर बराबर हो जाएगा ACB के। तो कोण ACB बराबर होगा B डैश C A डैश के, B डैश C A डैश के। और यहाँ पे देखिए ABC बराबर हो जाएगा CB B डैश A डैश के, तो ये हो जाएगा ABC बराबर होगा CB डैश A डैश के। अब देखिए ये तीनों कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज हो जाएगा सर्वांगसम। ठीक है, समरूप त्रिभुज कोण BAC समरूप होगा B डैश। देखिए ये तीनों कोण बराबर हो गया, तीनों कोण जब बराबर हो गया तो त्रिभुज भी सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज BAC सर्वांगसम हो जाएगा B डैश A डैश C के। त्रिभुज BAC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज B डैश A डैश C के। ठीक है, सर्वांगसम हो जाएगा। देखिए AB भुजा AB बट्टे लिख देंगे A डैश B डैश। जब ये सर्वांगसम होगा तो AB बट्टे A डैश B डैश, क्योंकि सर्वांगसम हो जाता है तो सारी भुजाएं और सारा कोण भी बराबर हो जाता है। तब यहां से देखेंगे
अब देखिए ए सी बट्टा लिख सकते हैं ए डैश सी, क्योंकि यही भुजा इस भुजा के बराबर होगी। देखिए ए सी बट्टे ए डैश, ए सी बट्टे सी ए डैश या ए डैश सी, समीकरण नंबर मान लेंगे 1। ठीक है, अब इसी तरह त्रिभुज इसमें देखिए यम ओ यफ और फिर ए डैश यफ बीच में, ठीक है, बी डैश में। अब देखिए इसी प्रकार देखिए यहाँ पे देखिए 90 का है तो यहाँ भी 90 का होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण है इससे बराबर हो जाएगा, तो ये भी कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार बस लिख लेंगे ओ एम बट्टा ए डैश बी डैश और फिर ए डैश एफ बराबर लिख लेंगे ओ एफ। चूंकि ये सब त्रिभुज बराबर हो गया कोण, तो इसलिए त्रिभुज भी अभी क्या होगा, सर्वांग। बस इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार कोण को लिख लेंगे बी डैश ए डैश एफ, इसी प्रकार बी डैश ए डैश सी सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज। देखिए त्रिभुज यम ओ एफ के, त्रिभुज यम ओ एफ के। ठीक है, अब देखिए इस भुजा पे देखिए ये लंब है ए डैश बी डैश और यहाँ है ओ एम। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे ओ एम बट्टा ए डैश डी डैश। ठीक है, ये वाली भुजा हो गई। अब देखिए ये ए डैश एफ भुजा बराबर होगी ओ एफ के। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर लिख लेंगे, बराबर ओ एफ बट्टा ए डैश एफ को। ठीक है, अब ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये चूंकि OP के करीब है इसलिए लिख लेंगे OP बराबर होगा ये पूरे OF के, मतलब ये जो O बिंदु है इसको हम मान लेंगे कि यह P के पास स्थित है। यहाँ पर लिख लेंगे OF निकट है P के, निकट है P के, इसलिए OF बराबर हो जाएगा PF के, मतलब इसकी लंबाई जो OF है और बराबर हो जाएगा PF के। बस यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, अब जब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब ये दोनों समांतर किरण है तो समांतर किरण या समांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, तो बताए AB बराबर हो जाएगा OM के। यहाँ पर लिख लेंगे AB बराबर हो जाएगा OM के। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए OM की जगह हम लिख सकते हैं AB, तो यहाँ पर AB बट्टा ए डैश बी डैश इसी तरह आ जाएगा OF, और देखिए OF की जगह लिख सकते हैं PF, क्योंकि यहाँ पे बताया है कि यह निकट बिंदु स्थित है इसलिए मान लेंगे कि OF बराबर है OP के। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा PF। ठीक है, अब बट्टे ए डैश एफ के। अब देखिए समीकरण 1 और 2 यहाँ से देखिए AB बट्टा ए डैश बी डैश दोनों का मान बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से बराबर लिख लेंगे, दोनों का मान है AC बट्टा ए डैश सी डैश, यहाँ से लिख लेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ये वाला लेफ्ट इसका दोनों का बराबर है इसलिए लिखेंगे AC बट्टे ए डैश सी बराबर हो जाएगा PF बट्टा ए डैश एफ के। अब चलिए दूरी में देखते हैं, दूरी में नापते हैं। तो बताइए AC की लंबाई कैसे आएगी, इसे मान लेते हैं यहां से यहां तक AP है। ठीक है, समझिएगा यहां से यहां तक AP है, यहां से यहां तक AP हो गया। हमको AC की लंबाई चाहिए, AC की लंबाई चाहिए, तो सेंटर और पोल के बीच की दूरी को घटा लेंगे इसमें से, तो बच जाएगा हम लोग का AC की लंबाई, यानी पूरे AP में से अगर CP घटा देंगे तो बच जाएगा AC। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे AP माइनस CP, मतलब ये दूरी घटा लेंगे, घटा CP
तो हम लोग का बच जाएगा बस AC। ठीक है, अब A डैश C का मान कैसे निकलेगा देखिए ध्यान से। हाई है A डैश C, तो ये आएगा पोल, ये हो गया सेंटर C, और यहाँ पे है हम लोग का A डैश। तो ध्यान से देखिएगा समझ में आएगा। हमको चाहिए A डैश C का मान। तो देखिए PC में से, पूरे PC में से अगर यहाँ से हटा दें A डैश P, मतलब घटा लेंगे तो हम लोग का बच जाएगा A डैश C। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं PC माइनस A डैश P। बताएं अभी A डैश P बराबर PF की लंबाई पता है हमको कि ये होता है माइनस F, तो PF को इसी तरह छोड़ देंगे। अब देखिए A डैश F का मान कैसे निकलेगा, देखिए A डैश F है, यहां से A डैश P से सभी लंबाई को नाप रहे थे, यहाँ पे हो गया P, और यहाँ पे है देखिए F। ठीक है, अब देखिए हमको चाहिए A डैश F का मान चाहिए। तो यहाँ से देखिए AP में से अगर आई FP घटा देंगे, ये पूरे लंबाई में से अगर FP घटा देंगे तो हम लोग का बच जाएगा A डैश F। तो यानी A डैश P में से घटा रहे हैं FP, माइनस घटा देंगे PF की लंबाई, तो हम लोग का बच जाएगा A डैश F। अब कुछ नहीं है, अब बस मान रखना है। देखिए अब देखिए AP की लंबाई कितनी है, पूरा AP की लंबाई हमने देखो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को मान ली है U, मतलब वस्तु कितनी दूर रखी है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस U। अब देखिए PC, तो PC की लंबाई को देखो क्या बताएं, सेंटर और पोल के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या हमको R में नहीं मान चाहिए, देखिए यहाँ पे R और फोकस दूरी और R में संबंध होता है F बराबर R/2, यानी फोकस दूरी का मान वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ से सेंटर और पोल के बीच मतलब PC का मान हो गया है -2F। ठीक है, अब देखिए फिर PC का वही मान, यहाँ पे PC का मान फिर वही हो जाएगा, देखिए -2F। अब देखिए A डैश P का मान, देखिए A डैश P का मान यहां से देखिए A डैश P का मान देखिए इसकी मतलब प्रतिबिंब की दूरी है -b, तो यहाँ पे हो जाएगा -b। ठीक है, अब बराबर PF की देखिए दूरी कितना है, बताएं फोकस दूरी को F से दर्शाते हैं और पोल के इधर है तो माइनस में, तो PF की लंबाई हो जाएगा यहाँ पे देखिए -F, तो PF की जगह लिख लेंगे -F। अब देखिए A डैश P का मान, तो A डैश P का मान अभी बताएं, A डैश P का मान यहाँ से यहाँ तक देखिए पूरा दिया है -b, तो यहाँ हो जाएगा -b। अब देखिए PF की लंबाई देखिए PF की लंबाई -F है, तो यहाँ पर -F हो जाएगा। अब कुछ नहीं करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, तो देखो यहाँ पे हाई सॉल्यूशन कर लेते पहले, हाई माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा +2F बट्टे ये -2F। अब देखिए फिर माइनस का माइनस में हो जाएगा तो आ जाएगा +V बराबर -F। ये देखिए -B इस तरह है, इसी तरह आ जाएगा, फिर माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा +F। आप तिर्यक गुणा करेंगे, देखिए U का V में करेंगे तो UV, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो आ जाएगा प्लस, तो ये हो गया UV। फिर देखिए प्लस का माइनस में करेंगे तो -2FV। ठीक है, अब V से कर लिए, अब F से करेंगे, तो देखिए F का चिन्ह प्लस है, माइनस का गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस, F का गुणा U में करेंगे तो ये हो जाएगा FU। ठीक है, अब देखिए प्लस का प्लस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, F का 2F में करेंगे यानी 2A का मान 2 और F का F में गुणा हो जाएगा तो F स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो बराबर प्लस हो जाएगा, 2 का F में करेंगे तो 2F स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब F का देखिए प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस, F का V में करेंगे तो ये हो जाएगा FV। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए हाई देखिए 2F स्क्वायर प्लस में, अभी 2 स्क्वायर भी प्लस में है, तो जो मिल रहा है एक तरफ कर लेंगे, देखिए 2FB इधर भी है और 1F भी है, तो जो मिल रहा है एक तरफ, जो ना मिला एक तरफ, यहाँ पे हो जाएगा UB फिर
एफ यू को इधर रोक लेंगे। अब देखिए यही प्लस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो 2f² माइनस एफ बी, आई प्लस था उधर जाएगा तो हो गया माइनस में। अब ये देखिए माइनस में है, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 2f बी, ठीक है। आई देखिए प्लस में है माइनस में है, कट गया। अब बचा यू बी माइनस यू एफ बराबर, देखिए 2f है और ये एक एफ बी है, तो 2f में से एक एफ बी घट जाएगा तो बच जाएगा हम लोग का एफ बी, ठीक है। ये है हम लोग का संबंध यू बी माइनस एफ यू बराबर एफ बी। अब देखिए हमको सिंगल सिंगल फार्मूला में देखिए चाहिए एफ यू बी। अगर एफ यू बी दो है, अगर एफ यू बी से दोनों पक्षों में भाग देने पर, जब भाग लेने बताओ या यू बी से भी कट जाएगा तो बच जाएगा, या फिर यहाँ से एफ यू से एफ यू कट जाएगा तो बी, और एफ बी से एफ बी कट जाएगा तो बच जाएगा यू। तो हम लोग का सिंगल सिंगल आ जाएगा। देखिए भाग देते हैं, यू बी में भाग देंगे एफ यू बी से, फिर माइनस, फिर एफ यू में भाग देंगे एफ यू बी से, यानी तीनों से, फिर बराबर एफ बी में भाग देंगे एफ यू बी से। देखिए यू से यू कट गया, बी से बी कट गया तो बच गया यू, यू से यू कट गया और एफ से एफ कट गया तो बच गया बी। अब देखिए बी से बी कट गया, एफ से एफ कट गया तो बच गया यू। यहाँ देखिए ऊपर कुछ नहीं बचा तो एक, नीचे बचा एफ, फिर माइनस, ऊपर कुछ नहीं बचा तो बचा एक। अब यहाँ देखिए नीचे बचा बी, ठीक है, और यहाँ देखिए 1 अपान बचा यू। अब देखिए आपको ये 1 अपान एफ बराबर चाहिए, तो हाई माइनस में है, उधर कर देंगे तो हो जाएगा प्लस में, तो 1 अपान एफ बराबर हो जाएगा 1 अपान यू, हाई माइनस में था उधर कर देंगे तो हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा 1 अपान बी। देखिए यही हम लोग को फार्मूला सिद्ध करना था, इसीलिए प्रूव्ड हो जाएगा। अब बस यही सिस्टम है अवतल उत्तल दर्पण में, बस एक दूरी हो जाता है, उसमें इसमें सब दूरी हो जाएगा माइनस में, और उसमें यू को छोड़कर, क्योंकि यू पोल के इधर रहेगा तो यू बस माइनस में रहेगा, और उत्तल दर्पण में सारी दूरी हो जाएगी प्लस में, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आप सारी फिजिक्स के सभी टॉपिक का हर एक मतलब वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।